एक समय की बात है। एक तालाब के किनारे एक दूता नाम का सांप रहता था। वह अब बूढ़ा हो चला था, इसलिए भोजन का शिकार नहीं कर पाता था। तभी सांप कुछ सोचता है, अब बिना मेहनत के बुद्धि का उपाय करके भोजन ढूंढना पड़ेगा, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। जल्दी से वह तालाब के पास पहुंचता है। उसने देखा कि तालाब में बहुत सारे मेंढक हैं। सांप ने उदास सा मुंह बनाकर किनारे पर बैठ गया। एक मेंढक डरते हुए पास पहुंचा। अरे सांप भाई, आजकल देख रहा हूँ तुम शिकार नहीं करते और उदास होकर बैठ जाते हो, क्या हुआ? सांप उदासी भरे मन से बोलता है, क्या करूं भाई, कल रात मैंने एक ब्राह्मण के लड़के को काट लिया। उस ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया कि आज से तुम शिकार नहीं करोगे, अपने शिकार की रक्षा करोगे और उनकी सेवा करोगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तुम लोगों को किसी बात की परेशानी ना हो, तुम्हारी रक्षा कर सकूं और तुम्हारी सेवा कर सकूं। तुम मुझे जो दोगे मैं वही खा लूँगा और यहीं पर तुम्हारी सेवा किया करूँगा। सांप की यह बात आग की तरह पूरे तालाब में फैल गई और सबने जब सांप की यह बात सुनी तो सब लोग सांप के पास आ गए और राजा भी आया और राजा ने सांप से बात की और उससे सारी बात जानी। सांप ने सबको विश्वास में डाल दिया कि वह सच में श्रापित है और वह अब किसी का शिकार नहीं करेगा। तभी मेंढक बोला, अच्छा तो तुम मुझे अपने पीठ पर सवारी कराओ, मैं देखता हूँ कि तुम हमारी कितनी सेवा कर सकते हो। सांप मान जाता है और मेंढक को अपनी पीठ पर सवारी करवाता है। उसके साथ साथ बाकी सारे मेंढक भी उसकी पीठ पर बैठ जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद सांप की चाल धीमी हो जाती है और सांप रुक जाता है। तभी मेंढक राजा बोलता है, अरे भाई क्या हो गया, क्यों रुक गए तुम, चलो आगे बढ़ो। सांप उदासी भरे मन से बोलता है, नहीं, मैं और आगे नहीं जा सकता, मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो, तब मैं आगे बढ़ पाऊँगा। मेंढक बोलता है, एक काम करो, तुम्हारी पीठ पर बैठे सबसे आखिरी मेंढक को खा लो और अपनी भूख मिटा लो। सांप खुश हो जाता है, वह आखिर में बैठे मेंढक को खा जाता है और फिर चलने लगता है। ऐसा ही वह रोज करने लगता है। धीरे धीरे वह पीठ पर बैठे सभी मेंढकों को खा लेता है और तालाब के भी सभी मेंढकों को खा लेता है। सिर्फ राजा ही बचता है। मेंढक राजा सांप की पीठ पर बैठ जाता है और सवारी करने लगता है। सांप को फिर से भूख लगती है। वह मेंढक से बोलता है, भाई मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। सांप उससे 2-3 बार ऐसा बोलता है। मेंढक बोलता है, तुम्हारी पीठ पर बैठे आखिरी मेंढक को खा लो और अपनी भूख मिटा लो। यह सुनते ही सांप पीछे मुड़ता है और राजा को खा जाता है, क्योंकि सबसे आखिर में वही बचा होता है। इस प्रकार पूरे मेंढक राज्य का अंत हो गया और सांप खुशी खुशी वहाँ से दूसरे स्थान पर चला गया। मेंढकों का अंत इसलिए हुआ क्योंकि उसने चालाक दुश्मन पर विश्वास किया। कहते हैं कि जब तुम बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होता है। बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए।